वेलकम स्टूडेंट्स, आपका C10 एजुकेयर के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, हमने सीरीज चालू की है। आपको पता है हम 10th साइंस 1 के बोर्ड में आने वाले PYQs की एक पूरी सीरीज देख रहे हैं। उनमें हमने ग्रेविटेशनल लास्ट चैप्टर ग्रेविटेशन हमने देखा था। ओके, इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के PYQs जो रिपीटेडली आस्क है। इसके पहले हमने वीडियोस बनाए थे गाइस, वो भी हम अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो जाके वो वीडियोस, जिसमें हमने पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कवर किया था कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जाके आप रिफर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड ऑल। ओके, आज हम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के साइंस 1। ठीक है, गाइस ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आप वो सब सॉल्व करना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही इस चैप्टर में से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ। मैंने आपको बताया था इसके ट्रेंड्स, इसके एलिमेंट, इसके ब्लॉक्स, इसकी जितनी भी चीजें हैं यही सब पूछते हैं। इसी बेसिस पे हम आज के PYQ सब देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, गाइस देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा PYQs दिए हुए। ओके ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए, इन डैश ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर फाउंड। मतलब नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में मिलते हैं। हमको पता है कितने ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 4। हमारे सामने पीरियोडिक टेबल खुली हुई है। ये S ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है और ये F ब्लॉक होता है। ठीक है, हमको पता है इसमें अल्कलाइन मेटल मिलते हैं, इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलते हैं, और इसके अंदर पूरे मेटल है। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बराबर इस तरीके से आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये सब मेटल है। और नॉन मेटल मतलब यहाँ देखो ये गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब गैस है। गैस तो मेटल होती नहीं है। तो उन्होंने सिंपल पूछा है कौन से ब्लॉक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स रहते हैं। तो नॉन मेटल कहां पे रहते हैं? आपके P ब्लॉक में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? P ब्लॉक। ठीक है, ओके। F ब्लॉक क्यों नहीं? F ब्लॉक में सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन। अगेन गाइस देखो, क्वेश्चन घुमा दिया, इन विच ब्लॉक पूछा है और अभी इधर क्या बोल दिया? द इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन। देखो सेम क्वेश्चन है, जुलाई 23, जुलाई 24। हाँ कि ना? सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ गाइस। फिर से वही पूछा है, नॉन मेटल कहां मिलते हैं? P ब्लॉक में। हाँ कि ना? बरोबर, तो P ब्लॉक, इसका आंसर भी P ब्लॉक ही होगा। सिंपल। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, दिस मींस दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 2, ग्रुप 16, पीरियड 2, D ब्लॉक। अब देखो गाइस, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जब भी आपको वैलेंसी पूछे, ठीक है, तो आपको एक ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे गाइस ध्यान देना, आप पीरियोडिक टेबल को नोटिस करो। ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट है ना, ओके, आप उनको देखोगे ना तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी ना, उनके हर एक के लास्ट में 1 1 1 1 1 आएगा, हर एक के लास्ट में। जैसे कि किसी का भी देख लो, और जैसे कि अब ग्रुप नंबर 2 देखोगे, ग्रुप नंबर 2, उसके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में जो होगा ना, 2 2 2 2 2 ऐसे आएगा। तो आप हर एक ग्रुप वाइज, ग्रुप नंबर 3 में 3 होगा, इस तरीके से समझेगा इस। तो वैलेंसी उनके ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप नंबर के हिसाब से उनकी वैलेंसी होगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए उन लोगों ने क्या बोला है? अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2। हमको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में होते हैं। ठीक है,
और उनकी वैलेंसी 2 है। दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 2। हाँ कि ना गाइस, इधर क्या आएगा, ग्रुप 2। ठीक है, इसका आंसर आपको समझा। ओके, अगर इधर वैलेंसी 1 बोली होती तो क्या आता है आंसर, ग्रुप 1। ठीक है, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमको, कंप्लीट द कोरिलेशन। मतलब ग्रुप 1 के अंदर आपको क्या मिलता है, अल्कली मेटल्स। ठीक है, डैश फिर हेलोजन। हेलोजन कौन से ग्रुप में मिलते हैं गाइस हमको, पीरियोडिक टेबल निकालते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमको मिलेगा। ठीक है, ओके। यहां देखिए गाइस, पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखिए ग्रुप नंबर 17, जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है वो क्या है, हमारा हेलोजन ग्रुप है। क्या है, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में अल्कलाइन मेटल्स, और ग्रुप नंबर 17, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 में क्या मिलते हैं हमको, हेलोजन मिलते हैं। ओके गाइस, एकदम सिंपल है, बहुत सही है। फिर क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। गाइस, इस पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज किसका है, आप बताओ, चलो गेस करो किसका है। लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं हीलियम। ठीक है गाइस, देखो हीलियम का साइज सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में। गाइस क्यों, देखो हीलियम के पास न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो ओवरऑल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस पावर बढ़ जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं। क्यों, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए वो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वही होता है हाइड्रोजन में, लेकिन हीलियम में न्यूट्रॉन भी होता है। उसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके कारण हीलियम सबसे छोटा एटम है इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या है, राइट द नेम ऑफ द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। तो सिंपल हम लिखेंगे हीलियम। ओके, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं गाइस। अब तक देखा आपने, खाली ब्लॉक के बारे में पूछा और ये सब पूछा, मतलब सोच रहे हो आप गाइस कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है गाइस, इसको छोड़ना मत, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। ठीक है, उसके बाद चलो, उसके बाद क्या बोला है इधर, गिव साइंटिफिक रीजन एटॉमिक रेडियस गोज एंड इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। मतलब गाइस, आप अगर आप ग्रुप के नीचे आते हो, मतलब ऐसे आते हो इस डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ओके, अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे आते हो तो क्या होता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। क्यों गाइस, इसका रीजन क्या है, देखो गाइस, आप जब भी एक एक पीरियड नीचे आते हो, ठीक है, मतलब ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ओके, पीरियड 5, पीरियड 6, 7, ठीक है, इस तरीके से ये जो है, ओके, 7 पीरियड है, हर एक पीरियड में आते हो ना, तो आपका जो एटम होता है ना, सेंट्रल एटम, उसके आजू बाजू का जो शेल होता है ना, हर पीरियड में एक नया शेल ऐड होता है। हाँ कि ना, अगर हर पीरियड में ये नया शेल ऐड हो रहा है, हाँ कि ना गाइस, अगर हर पीरियड में नया शेल ऐड हो रहा है, तो फिर क्या होगा, सीधी बात है, हमारी एटम की साइज बढ़ेगी। हाँ कि ना गाइस, एटम की साइज हमारी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आप ऐसा पीरियड वाइज मूव करोगे, पीरियड वाइज मतलब समझो मैं फर्स्ट ग्रुप को पढ़ा, इसमें ऐसे जाता हूं, ठीक है, सेकंड ग्रुप को मैं इधर, तो आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे ना, आपकी एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है। ठीक है, अब छोटी क्यों होती है गाइस एटॉमिक साइज, सीधी बात है, देखो पीरियड वाइज जाने पे आपका शेल बढ़ता नहीं है, आपके उसी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है गाइस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शेल वही का वही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस धीरे 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 छोटी होती जाती है। समझ में आ रहा है गाइस? ओके, यहाँ पे नीचे जाओगे तो हर एक बार शेल क्या होगा, ऐड होगा, और इधर जाओगे तो शेल वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में, सेम शेल में ऐड होते हैं, हाँ कि ना? शेल कौन से होते हैं, के एल एम एन, हम इसको पहले वाले को के बोलते हैं, दूसरे वाले को एल, फिर एम, फिर एन, ओके, इस तरीके से, ठीक है? ओके डन, समझा? तो इसका आंसर ये रहेगा। अब इसका आंसर इधर भी दिया होगा, ठीक है, इधर भी आगे होगा इसमें, जैसे कि इसमें ट्रेंड्स थे ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न वैलेंसी है, एटॉमिक साइज, देखो देखो गाइस इधर दिया हुआ है, देखिए गाइस यहाँ पे आप ये नोट कर लेना, यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है, व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल इज एडेड। गाइस देखो, मेन पॉइंट इज दिस ओनली, न्यू शेल इज एडेड, ठीक है गाइस? Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes increasing. हाँ कि ना? समझो मेरा बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड मेरे ये सब शेल है, हाँ कि ना? तो अभी शेल से, ये हर एक शेल से, आउटर मोस्ट सेल से मेरी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की, वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो क्या हो रहा है, सीधी बात, मेरे एटम की साइज बढ़ रही है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है गाइस? किसी ने भी पूछा आपको, अगर एटम की साइज नीचे जाने पे क्यों बढ़ती है, सीधी बात बता दो, उसमें शेल ऐड होते रहता है, तो डिस्टेंस हर बार नया शेल ऐड हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर से बढ़ जाएगा आउटर मोस्ट शेल का, हाँ कि ना? तो सिंपल एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ओके? सो आई थिंक सो हमने इसको बहुत टाइम दे दिया इस वाले क्वेश्चन को, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? ये आपको दिख रहा है गाइस? ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए, ओके, ठीक है। राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो गाइस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव के डीमेरिट पूछते हैं, और डोबे-राइनर का ट्रायड देखेंगे, अब इसमें पूछा है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, आगे देखते हैं, ठीक है? बट क्या बोला है, राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव के डीमेरिट्स क्या थे, मेंडेलीव के डीमेरिट्स, आओ एक एक करके पढ़ते हैं। मेंडेलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आया था, हाँ कि ना? डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं गाइस, ठीक है? ये इसका आंसर है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये इसका आंसर है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है? क्या क्या है, एक बार पढ़ के देख ले, ठीक है? जिसको पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, ओके? द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, होल नंबर एटॉमिक मास दोनों का सेम है, therefore there was an ambiguity regarding their sequence in the Mendeleev periodic table। उसने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा था, सारे एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने अरेंज किया था, हाँ कि ना? मेंडेलीव ने, तो क्या कोबाल्ट और निकेल का सेम है एटॉमिक मास, तो भाई मैं कोबाल्ट को पहले रखूं कि निकेल को पहले रखूं, दोनों का मास सेम है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे वो कंफ्यूज था, ठीक है? तो ये डीमेरिट्स है, ओके? फिर क्या बोलता है, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉरवर्ड द पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी, उसके बाद आइसोटोप डिस्कवर हुआ। आइसोटोप क्या होते हैं, वो क्या आएगा, उनको किधर रखेंगे तुम, एज आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मासेस उनका अलग अलग होता है, हाँ कि ना? तो उनको कैसे रखोगे तुम? अ चैलेंज वाज पॉज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, उनको रखने के पीछे लोचा हो गया, हाँ कि ना? सिंपल। when elements, अभी थर्ड पॉइंट देखो गाइस, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, देखो उसने ये किया था, the rise in atomic mass does not appear to be uniform, मतलब यूनिफॉर्म नहीं था, किसी में कुछ बढ़ रहा है, किसी में बहुत बढ़ जा रहा है, फिर किसी में कुछ बढ़ रहा है, किसी में बहुत बढ़ जा रहा है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म ट्रेंड, मतलब उस तरीके से नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये बताया इसने, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी
एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट्स। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब उन दोनों मासेस के बीच में कौन से एलिमेंट्स लाए जाएंगे दूसरे, वो भी उनको नहीं पता था। और सबसे बेस्ट वाला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके तो वो इतना कंफ्यूज था कि पूछो ही मत। ठीक है, हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ हेलोजन। हाइड्रोजन का सिमिलरिटी है किसके साथ है? हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको किधर रखा गया है? ग्रुप नंबर 1 में। क्यों? वैलेंसी के कारण। ठीक है, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज किए गए हैं सारे एलिमेंट्स? उनके एटॉमिक नंबर के तरीके से। ठीक है, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। और मेंडेलीव ने क्या किया था? एटॉमिक मास इंक्रीजिंग उस फॉर्म में रखा था। ठीक है, वही हेलोजन के रूप में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while the molecular formula of fluorine and chlorine are F2 and Cl2। हाँ कि ना? तो F2 Cl2 H2 ये सब सेम प्रॉपर्टीज है, तो हेलोजन के साथ भी मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये और एक था, देयर इज अ सिमिलरिटी इन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल। मतलब सोडियम पोटेशियम, ये जो ग्रुप 1 वाले हैं, हाँ कि ना, सोडियम पोटेशियम, उनके साथ भी ये सिमिलरिटी दिखा रहा था। इसीलिए जो ये हाइड्रोजन था वो ग्रुप 1 में भी एग्जिस्ट कर रहा था, ग्रुप 17 में भी एग्जिस्ट कर सकता था। दोनों में उसकी पोजीशन को लेके बहुत कंफ्यूजन था गाइस। ठीक है, उस टाइम पे। बट फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में, पीरियड नंबर 1 में रखा गया। ठीक है, पक्का समझा? ये डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये एग्जाम में पूछते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे भी पूछा गया है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अब देखो गाइस, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। कितना दिया है गाइस? 282। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो सबसे पहले हम हमारी पीरियोडिक टेबल निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये समझ लिया ना गाइस तुमने, यहाँ पे हर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या बोला है? सबसे पहले तो ये 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कितना दिया है? 282। ये दिख रहा है गाइस आपको कि मैं अलग बोर्ड निकालूं? देख तो चलो, 282 दिया हुआ है। अब उन लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? एटॉमिक नंबर क्या होगा गाइस? अब आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ कि ना? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, हाँ कि ना? बट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एटम में? सेम होते हैं, हाँ कि ना? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ये क्या है? नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना है? 8 और 2 10, 10 और 2 12। ठीक है, तो मतलब ये टोटल 12, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास 12 प्रोटॉन भी है, हाँ कि ना? और 12 प्रोटॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। ठीक है, तो सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 12। तो अब देखो 12 एटॉमिक नंबर इधर किसका दिखा रहा है? मैग्नीशियम का। किसका गाइस? मैग्नीशियम का। ओके, अब देखो इसे तुम ये भी पता कर सकते हो। देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप से? ग्रुप नंबर 2 में आता है। समझे? इससे भी आप पता लगा सकते हो। ओके, पहला क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 12। आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? गाइस ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ग्रुप कैसे निकालोगे? लास्ट में इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 2 में लाए कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब गाइस टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग? ये एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है? अब ये कैसे निकालोगे गाइस? जितने शेल उतने पीरियड, हाँ कि ना? अभी इस एलिमेंट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने शेल है गाइस? शेल कैसे निकालोगे? ये देखो, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। समझे?
थर्ड शेल है, मतलब कि इसके पास थर्ड पीरियड होगा। हम क्रॉस चेक करते हैं, देखो मैग्नीशियम, देखो ये पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2 और ये पीरियड नंबर 3। हाँ कि ना, पीरियड नंबर 3 के ग्रुप नंबर 2 में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। सिंपल। ये शेल के बारे में आपको समझाना गाइस, शेल के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बैक स्टेज पे बता देता हूं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो। ओके, ये देखो शेल क्या बोला था, मैग्नीशियम का 12 बोला था ना, 2 8 और फिर 2। ठीक है, तो सबसे पहले शेल में ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके पहले शेल में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। ठीक है, दूसरे शेल में कितने जाएंगे गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और बाद में थर्ड शेल में, ठीक है, जितने शेल उतनावा पीरियड, थर्ड शेल में 1 और 2। ठीक है, समझा गाइस। शेल काउंट करो, ये L M N, ठीक है, 3 शेल है, मतलब थर्ड नंबर का पीरियड। समझे गाइस, जैसे जैसे पीरियड में डाउन जाते हो शेल बढ़ते जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब हम फिर से हमारी बुक पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है, चलो ये तीनों क्वेश्चन समझे गाइस, ऐसे ही पूछेंगे। मैंने देखो आपको पढ़ाते टाइम पे बताया था, इंपॉर्टेंट के टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, पूछेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर बताओ, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, बस यही पूछते हैं नॉर्मली। ठीक है, सो हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है हमारी गाइस, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ठीक है, क्या बोलता है आगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। वैलेंस शेल गाइस मतलब क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, तो 7 है उसका एटॉमिक नंबर, तो अगर उसके पास एटॉमिक नंबर 7 है तो मेरे को बताओ उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हम सब जानते हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सीधी बात 7 ही होंगे। जितने एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास सिंपल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी गाइस, पहले में 2 जाएंगे, फिर बचे कितने, 7 में से 2 गए, 7 गया 6 गया, बचे कितने 5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में शेल में कितने होंगे, 5। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ये नाइट्रोजन है, पहले शेल में कितने होंगे, 1 2। ठीक है, ये आ गया दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से 5 हो गए। अब देखो गाइस, उसने क्या पूछा है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ये आउटर मोस्ट शेल है, हाँ कि ना, क्या है, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ कि ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये आउटर वाले। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी पूछी गाइस तो क्या होगा, वैलेंसी क्या होती है, ये तो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया इसके अलावा वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी में क्या बताओगे गाइस, मतलब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये। ठीक है, अभी इसके पास इधर आउटर मोस्ट शेल में 5 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो 5 में और कितने बाहर से एटम इलेक्ट्रॉन लेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके उसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया तो ये भी आप करने के लिए एबल होने रहे चाहिए। ठीक है, सो ठीक है गाइस, इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं हमारे बुक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2। ठीक है, N2 है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है गाइस, हम सबको पता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, ये देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखो
N2 मतलब कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, हाँ कि ना, ठीक है। N2 मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बट किस तरीके से, देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, बराबर। तो बाहर के 5 जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएंगे बाहर, हाँ कि ना। तो क्या होता है, ये देखो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, ये देखो मैं इसके इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू बना दिए, ठीक है। ये और एक ऐसा दूसरा नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके पास भी कितने हैं, 5 है, हाँ कि ना। अब देखो इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ कि ना। तो क्या करता है ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को बोलता है भाई मेरे को तेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर, यूज करने दे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, और ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, समझ रहे हो। ये क्या है आपका डॉट स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक डॉट, मतलब इनके बीच में अब क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो। एन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये समझा गाइस आपको, ओके। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल लाइन स्ट्रक्चर, कुछ नहीं, एन है उनके बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ये हो गया आपका लाइन स्ट्रक्चर N2 का, हाँ कि ना। तो ये गाइस बहुत सिंपल था, 3 मार्क्स के लिए पूछा था, सोच रहे हो आपको ये 3 मार्क्स के लिए ये चीज पूछी थी, देख रहे हो कितना सिंपल जा रहा है, हाँ कि ना। सो नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, ये हो गया हमारा, ओके। फिर कहाँ पे, अब आ जाओ, टू विच ग्रुप डज द हेलोजन फैमिली बिलोंग, हेलोजन फैमिली कौन से ग्रुप में है गाइस, 17 ग्रुप, हाँ कि ना। राइट एनी 4 हेलोजन, राइट एनी 4 हेलोजन, कोई भी कौन 4 हेलोजन के नाम बताओ, सिंपल गाइस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है, इस तरीके से इसको देखते हैं हम। ये देखो गाइस, फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गए आपके हेलोजन हो गए, और हेलोजन कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 17 गाइस, ठीक है। मतलब सोच रहे हो गाइस ऐसे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, मतलब आपको खाली नाम लिखने और वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोच रहे हो। अभी देखो अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द साइंटिफिक रीजन दो क्यों एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, सेम ग्रुप में प्रेजेंट सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है गाइस। अब देखो हम इधर एग्जांपल लेते हैं ग्रुप नंबर 2 का, ठीक है। अब इसका जो आप ये बेरिलियम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा 2 2, ठीक है। इसका ये 12 वाला, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, फिर लास्ट में 2 जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में कैल्शियम का 20 है, कितना हो जाएगा, पहले में कितना जाएगा 2, फिर 8, फिर 8, 8 8 16 17 18 और बचेगा लास्ट में वापस से 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा गाइस, इस तरीके से आपने नोटिस किया ये चीज गाइस, ये चीज नोटिस करो, आपने जब देखा लास्ट में हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 है, समझ रहे हो। अब ये एटम्स जो हैं, अभी इनकी वैलेंसी क्या होगी गाइस, वैलेंसी मतलब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने वो बता था। बट अभी देखो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट गाइस आप ही सोचो 2 इलेक्ट्रॉन सिंपली किसी को दे देना इजी होगा या फिर 6 को पकड़ के रखना इजी होगा, 2 सिंपली दे देंगे, हाँ कि ना। तो यही बात है, इसलिए इन लोग 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देते हैं, और ये क्या होता है इनका बाहर दे, देखो 8वां ऑक्टेट पूरा हो जाता है, समझ रहे हो गाइस, इस तरीके से। इसलिए अब क्या होता है इनके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उनकी वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, समझ रहे हो गाइस।
क्या था, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। इसके पीछे का रीजन समझा गाइस, क्या होता है, क्योंकि उनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, आई थिंक सो, पक्का। चलो उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड एंड ग्रुप को हमको डिफाइन करना है गाइस। देखो सिंपल, इसमें दिया हुआ है पीरियड एंड ग्रुप। हम जाएंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे देखो पीरियड के बारे में, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम इन दिस टेबल आर द ग्रुप्स 1 to 18। सिंपल, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप्स है। वही क्या बोला हम लोगों ने, डिफाइन करना है, तो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस, द एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस पे उनका बताया। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, एंड ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, समझा, ओके। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ओके, उसके बाद फिर से गाइस हमारा एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, हाँ कि ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। 281, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दी हुई है कितनी, 281। हम्म 281 हमको मिला हुआ है, देखो सिंपल 281। ओके, अब इनको प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते, भाई बार बार वही चीज आ रही है। ठीक है, 2 और 8 10 और 1 11। ठीक है, अब 11 एटॉमिक नंबर किसका आता है गाइस पीरियोडिक टेबल में, सोडियम का। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि ये हो गया द व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, क्या है 11। सिंपल, इन जो दिया हुआ है उसको प्लस कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। ग्रुप निकालने के लिए मैंने क्या बताया, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। देखो वैलेंस शेल लास्ट वाला, आउटर मोस्ट शेल क्या बता रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कहां पे है, ग्रुप नंबर 1 में है। ठीक है, इसका ग्रुप क्या आ जाएगा, ग्रुप 1। ठीक है, इस तरीके से समझा। और टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है गाइस, सिंपल है, आप बता सकते हो। इसके पास कितने शेल है, 1 2 3, इसके पास 3 शेल है, मतलब ये कौन से पीरियड में है, 3rd नंबर के पीरियड में है क्या, 1 2 3, हाँ देखो गाइस 3rd नंबर के पीरियड में ये लाई करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसके पहले भी देखो ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पहले मैग्नीशियम के लिए हुआ था, अब फिर वापस किसके लिए हुआ, 3 मार्क्स के लिए। सिंपल एक एक वर्ड के आंसर है गाइस, ये चैप्टर इतना सिंपल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको क्या दिया हुआ है, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, अब देखो सिंपल आ जाते हैं हम हमारी पीरियोडिक टेबल पे। अब देखो गाइस, ये कौन से मेटल है, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, हाँ कि ना। फिर इस डी ब्लॉक में मेटल है, हमको ये सब पता है। मेटेलिक कैरेक्टर, अब आप सीधी बात ट्रेंड से देख सकते हो, लेफ्ट से राइट जाने पे आपका क्या हो रहा है, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक कम हो रही है। देखो क्योंकि पी ब्लॉक में क्या है, गैसेस है, हाँ कि ना। फिर बाद में इधर तो नोबल गैसेस आ जाती है, हाँ कि ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, हाँ कि ना। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो इन अ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, क्यों गाइस डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, ये देखिए हम आगे इसमें
इसके ट्रेंड्स में भी यही चीज सेम दी हुई है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो, it is seen that the metallic element like sodium, magnesium are towards the left and the non-metallic element like such as sulfur, chlorine are towards the right. The metalloid element silicon lies between these two types. हाँ की ना, मतलब कि D block में simple, हाँ की ना. A pattern is also observed in a other period. मतलब इससे क्या पता चलता है तुमको कि तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, सिंपल तुम्हारे मेटल्स की प्रॉपर्टी घट रही है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ रही है. ठीक है, ये देखना गाइस, ये देख लेना, देखो इधर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, ये पॉइंट को ध्यान में रखना और इस बेसिस पे आपका आंसर लिखना, सेकंड नंबर का पॉइंट. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका हुआ. नाउ अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्या है. अगेन 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 गाइस, मैं चाहता हूं ये वीडियो को आप पॉज करो और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो. अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है डाउट फिर से हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 2882. ठीक है, सिंपल, अब फटाफट करेंगे हम. 2882 दिया हुआ है, सिंपल क्या करेंगे, इनको हम प्लस कर देंगे. 8 8 16 17 18 19 20. ठीक है, टोटल किया तो क्या आया हमारे पास, 20 आया. मतलब अब क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल वही पूछा होगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. एटॉमिक नंबर क्या है, 20. हाँ की ना, हमने पता लगा लिया. ठीक है, टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट लाई. कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, लास्ट वाला. देखो लास्ट वाला क्या है, 2, मतलब ये कौन से नंबर के ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 2 में है. ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो. 20 नंबर का एलिमेंट देखो, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट है. हाँ की ना. ठीक है, उसके बाद 20 था, इधर क्या आ गया, ग्रुप नंबर 2. ठीक है, इन विच पीरियड डज दिस एलिमेंट लाई. सिंपल, इसके शेल काउंट करो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. ठीक है, तो इस तरह से चौथे नंबर के पीरियड में, पीरियड नंबर 4. ठीक है, चौथे नंबर के पीरियड में ये आ जाएगा. ओके, नाउ अब इसको क्लीन करते हैं एंड नाउ आगे चलते हैं. स्टेट डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट. देखो गाइस, अभी तक इतना हमने पढ़ा, डोबेराइनर का ट्रायड आया. ठीक है, कब पूछा था इसको, 2000 मार्च 2024 में पूछा गया था. इसलिए मैंने, देखो गाइस, मैंने जो जो आपको बोला है ऑक्टेव के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है. ठीक है, मैंने जो बोला था आपको वही सब चीजें इसमें पूछी गई है. ठीक है, डोबेराइनर ट्रायड सिंपल. चलो फटाफट डोबेराइनर पे, डोबेराइनर का ट्रायड क्या कहता था फटाफट देख लेते हैं. ये तो ऑक्टेव है मेंडेलीव का. टणांग, ये क्या बोलता था डोबेराइनर का ट्रायड. ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच हैविंग. ये देखो, उसने क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, कितने, 3 एलिमेंट्स का, हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड द ट्रायड्स. ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी. जैसे कि उसने क्या बनाया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम. ठीक है, इसका आप एग्जांपल दे देना, ये एक एग्जांपल याद रख लो, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी सिंपल है, ये याद रख लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम. ठीक है, ये याद आप रख सकते हो. ही अरेंज 3 एलिमेंट इन अ ट्रायड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. मतलब उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा. ठीक है, बाद में क्या किया, शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of the atomic mass of other 2 element. सिंपल, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का मैंने क्या लिया, एटॉमिक मास को प्लस किया और उसका एवरेज लिया, तो मेरे को किसका एटॉमिक मास मिला, मिडल वाले एलिमेंट का. ठीक है, ये यही था डोबेराइनर का ट्रायड. यही आपको एक ये लाइन लिखनी है और उसको आपके ऊपर एग्जांपल देना है. ठीक है, ये एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था. ठीक है गाइस, तो ये समझ गया होगा आपको. तो चलते हैं हम आगे. ठीक है, व्हाट इज दिस, एक सेकंड गाइस.
टीवी है, कट हो गया। ओके चलो वापस से आ गया है हमारे पास हमारा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम वापस से लगा लेते हैं। ओके चलो, तो वापस से क्या गया, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। गाइस कितना सिंपल है, क्या बोलता है, चलो हम पढ़ते हैं और पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्या बोला है उसने सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डैश ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब कितने ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, हाँ कि ना, इसके अंदर क्या आएगा, 4 ब्लॉक्स आ गया। ग्रुप्स 1 and 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन डैश, इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। सिंपल, इधर क्या आ जाएगा, एस ब्लॉक, हाँ कि ना। और फिर एंड ऑल दीस एलिमेंट्स आर मेटल्स, हाँ कि हमको पता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल, मतलब अजीब ही है, ठीक है। ग्रुप 13 and 18 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन, ग्रुप 13 टू एलिमेंट 18, 13 से लेके 18 तक किस में आता है, सिंपल पी ब्लॉक में, हाँ कि ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक। These block contain metal, non-metal and metalloids, ठीक है। Group 3 to 12 elements are included in D block guys, ठीक है, D block, ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, all the elements are, क्या है, all the elements क्या है, ग्रुप 13 से 12 तक के मेटल है, सिंपल। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, metal, okay. Elements show at the bottom of the periodic table, that means lanthanide and actinide constitute F block, हाँ कि ना। इसका आंसर क्या है, F block, and all these elements are metal। खत्म गाइस, इतना सिंपल था ये, फिल इन द ब्लैंक्स था, आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर लिखने थे, जो कि बहुत सिंपल था। ये आता है वैसे एग्जाम में, हमको भी आया था, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। Rearrange the column 2 and 3 so to match with the column 1। सिंपल, इसको अभी फटाफट करेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रायड, ट्रायड किसने दिया था, डोबे राइनर ने, देखो तो इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आ जाना, ठीक है। डोबे राइनर ने दिया था, और क्या दिया था, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, हाँ कि ना, ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्टेव किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, हाँ कि ना। अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लो, इसके नीचे ये देखो, न्यूलैंड का ऑक्टेव था, ठीक है। क्या बोलता था, प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट, सिंपल। तो ऑक्टेव का क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले का ये फर्स्ट वाले का, और ये सेकंड वाले का ये, और न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मैच द फॉलोइंग। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिव द आंसर, ठीक है। आंसर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उन लोगों ने एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमको, ठीक है। हमको सिंपल उनके आंसर देने। क्या बोल रहा है, नेम द एलिमेंट इन विच बोथ द शेल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, बोथ द शेल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ, पूरे इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी कुछ होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं किसका होता है, सीधी बात है गाइस। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा, देखो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, ओके ठीक है। चलो इधर देखो गाइस, लिथियम का कितना है, 3 है, लिथियम का कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2 1 खत्म। 4 है, ठीक है, 4 वाले का क्या लिखेंगे हम, 2,2, फिर कितना है, 5 है, इसका कैसे लिखेंगे हम, 2,3, ठीक है। उसके बाद 6 है, ठीक है, 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2,4, फिर 7 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2,5, फिर क्या है, 8 है, 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2, अगेन 6, उसके बाद 9 के लिए क्या लिखेंगे, 2,7, और फिर बाद में जिसका 10 है उसके लिए क्या लिखेंगे, 2,8। अब गाइस हमको पता है हमारे फर्स्ट शेल, ये जो हमारा फर्स्ट शेल होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2, और दूसरा शेल होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है,
8। हाँ कि ना, हम जानते हैं 8 कैपेसिटी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है सेकंड वाला। तो सिंपल, फर्स्ट वाला इसका 2 से फुलफिल्ड है और ये इसका दूसरा शेल वो 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड है। 10 एटॉमिक नंबर किसका है? नियोन का। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? नियोन। ठीक है, क्या पूछा था? नेम द एलिमेंट इन विच बोथ द शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। हो गया, डन, समझा? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेम द एलिमेंट विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द शेल। मतलब के शेल में भी सेम है और एल शेल में भी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है, 2 और 8 सेम है, नहीं 2 7, नहीं 2 6, नहीं 2 5, नहीं 2 4, नहीं 2 2 2। दिख रहा है गाइस? 2 2, दोनों शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एटॉमिक नंबर 4। किसका? बेरिलियम का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। ओके, डन। ठीक है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन दिस पीरियड? अब देखो गाइस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है गाइस? जैसे जैसे देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि सिंपली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं? वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, सिंपली वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब बहुत सिंपली छोड़ देते हैं। अब देखो, इसमें से सिंपली छोड़ेगा कौन? देखो, अभी 7 वाला छोड़ेगा क्या? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये तो लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये छोड़ने वाले आएंगे यहां से। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा आपका? ये एटॉमिक नंबर 3, लिथियम। ठीक है, हमने देखा है क्या ट्रेंड? पढ़ो, याद करो, ट्रेंड क्या था पीरियोडिक टेबल का? व्हाइल गोज ऑन लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाती है। हाँ कि ना? तो सिंपल इसका आंसर क्या है? लिथियम। ठीक है गाइस, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? फटाफट देखो, साइंटिफिक रीजन देना है हमको। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। तो वही बात आ गई, चलो इसी का एग्जांपल ले लो। हाँ कि ना? अगर इसी का हम एग्जांपल ले लेंगे, क्या हो जाएगा गाइस? व्हाइल गोज ऑन लेफ्ट टू राइट। अब देखो, लेफ्ट टू राइट में हमने क्या देखा है? शेल बढ़ता नहीं है, शेल वही का वही रहता है। हाँ कि ना? हमने जैसे कि इधर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी गाइस, हाँ कि ना, उन सब में क्या था? शेल 2 ही थे। हाँ कि ना? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, शेल 2 ही थे। लेकिन क्या हो रहा था? इधर नंबर बढ़ते जा रहे थे, मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे। हाँ कि ना? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है। अब देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे इसी के साथ साथ। इसीलिए गाइस, जब सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं और शेल तो उतना ही है, तो क्या करते हैं? ओवरऑल प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। शेल मेरा इतना ही है, तो क्या हो जाता है? वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और शेल जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है गाइस, पक्का ये समझा? तो ये था इसका रीजन कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटम की साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज क्यों होती है? याद रखना, हर बार शेल नया ऐड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, क्या है? राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। क्या बोला है भाई? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में पूछा है गाइस। देखो, अब देखो हमारी कहाँ गई पीरियोडिक टेबल? ठीक है गाइस, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब देखो, इसमें ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना, वो क्या है पता है? फ्लोरीन। क्या है गाइस? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्यों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? फ्लोरीन का नंबर क्या है? 9 है। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम? 2, ठीक है,
7, ठीक है, 2 and 7। अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, बराबर। तो ये सबसे ज्यादा, हर हमको पता है यहाँ से यहाँ आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो आप बोलोगे सर या फिर तो 10 रहना चाहिए था, नियॉन रहना चाहिए था, हीलियम रहना चाहिए था, हाँ कि ना। बट गाइज वो सब स्टेबल स्टेट पे है। क्यों गाइज, वो लोग अपने आप को ज्यादा दुनिया से अलग ही रखते हैं। क्यों गाइज, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है। इन यहाँ पे आप देखोगे ना ग्रुप नंबर 8 में, यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है। 10 को ले लो नियॉन को, उसका क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 10। 18 वाले का क्या आएगा, 2 8 8, 8 8 16 17 18। देखो देख रहे हो लास्ट में आपको 8 मिल ही रहा है। तो मतलब ये क्या है, और हमको ये भी पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती जाती है, बराबर। मतलब कि इस तरीके से देखा जाए तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी अराउंड 3.18 या 19 के आसपास कुछ तो होती है। ओके, अब चेक करना। ओके, सबसे ज्यादा होती है गाइस ये, बस याद रखना किसकी, फ्लोरीन की। ओके, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद क्या बोलता है गाइस, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। क्या बोला, स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास किसका है गाइस, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसकी थी, हीलियम की, मैंने बताया था। बट अब क्या बोला है, मास, एटॉमिक मास सबसे कम किसका है गाइस, हमारे हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन तो है नहीं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि ना। तो सिंपल, हाइड्रोजन का सबसे छोटा, मतलब सबसे कम एटॉमिक मास है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। उसके बाद द नोबल गैस विथ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ऐसी नोबल गैस जिसकी रेडियस सबसे छोटी हो। सिंपल गाइस, नोबल गैस में सबसे छोटा कौन है, हीलियम, क्योंकि सबसे छोटा एटम हीलियम है, हाँ कि ना। तो हीलियम की एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो पहले वाले का फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड देन हीलियम। ओके, ठीक है। तो गाइस ये आपको समझा हमने इस चैप्टर में अब तक। अब देखते हैं गाइस आपने देखा गाइस हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद थर्ड चैप्टर भी आएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो आज हमने कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गाइस, देख रहे हो। और सारे किससे रिलेटेड थे, पीरियोडिक टेबल से। आपको एक एक्स्ट्रा आया था, एक डोबेरेनर का ट्रायड एक्स्ट्रा आया था, और एक डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये एक्स्ट्रा आया था, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे आपको गाइस, बस इसी पीरियोडिक टेबल के बेस पे थे, उनके ट्रेंड्स पे थे। और मैंने आपको बोला था साइज डिक्रीज क्यों हो रही है, साइज इंक्रीज क्यों हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों घट रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, साइज किसकी छोटी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सारी चीजें इस ही टेबल में है, ठीक है गाइस। तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, बहुत इसमें मेहनत की है, आज बहुत मजा भी आया, हाँ कि ना, सॉल्व करने में एक एक हर एक क्वेश्चन को। सो अगले लेक्चर में हम इसके बाद वाला जो है, इसके बाद वाला कौन सा चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके जितने भी पीवाईक्यूज है हम उनको सॉल्व करेंगे। आप हमारा लास्ट वाला वीडियोस देख लेना एक बार, क्योंकि उसमें हमने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ के आओ गाइस, अगर आप पहले पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे, पढ़ोगे, और उसके बाद जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक लर्न करने के लिए, समझने के लिए चीजों को, ठीक है। तो आज के लिए बहुत अच्छा, थैंक यू लगा, मजा आया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।